देखिए, जेडीयू का एक कार्यकर्ता नीतीश कुमार का सिपाही अपने आप को मानता है और नीतीश कुमार अपने आप को बिहार का बेटा, बिहार का पुत्र मानते हैं कि हम बिहार का विकास मेरा लक्ष्य, और हम उस लक्ष्य को, उस महान हस्ती के सिपाही हैं। सिपाही अपने कमांडर का हर आज्ञा पालन करने के लिए तत्पर है। कार्यकर्ताओं का मोरल और मनोबल उसी तरह बना हुआ है। कार्यकर्ताओं का मोरल और मनोबल में कोई कसर और कमी नहीं आया है, बल्कि कार्यकर्ताओं के मोरल में एक उत्साह है कि जो हमारे साथ धोखा किया, जो हमारे साथ फरेब किया, उसको हम लोगों ने इतने तक ढोया, उसके बावजूद भी वो अपनी आदत से बाज नहीं आ रहे हैं। ऐसे हालात में जब हम सहज नहीं हैं और सहज होकर गठबंधन को निभाना अच्छी बात नहीं है। ये एकाएक घटनाक्रम बदला। इससे पहले राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए का नीतीश कुमार ने साथ दिया। देखिए, राष्ट्रपति चुनाव में नीतीश कुमार ने एनडीए का साथ दिया, इसमें कहीं दो राय नहीं। हम एनडीए में थे, कुछ देर पहले तक एनडीए में थे। हम धर्म निभाना जानते हैं, हमने धर्म निभाया। अगर हम एनडीए का धर्म नहीं निभाते, अगर हम बीजेपी को अपना पार्टनर नहीं मानते, तो राष्ट्रपति चुनाव में भी हम विरोध कर सकते थे। क्या बिहार में क्या समीकरण बनने जा रहा है? कैसा समीकरण बनेगा बिहार में अब? देखिए, ये जो देख रहे हैं हालात, सारे के सारे दल नीतीश कुमार के साथ आ खड़े होते हैं। ये नीतीश कुमार की पॉपुलैरिटी है। आज बिहार के अंदर भाजपा के अलावा हमको बताइए एक भी ऐसा दल है जो नीतीश का विरोध कर रहा है? एक भी दल? भाजपा के अलावा तमाम दल इनके साथ हैं। इसका मतलब यह है कि आज भी बिहार के अंदर सबसे पॉपुलर लीडर हैं, सबसे मशहूर लीडर हैं, सबसे मजबूत लीडर हैं, सबसे अच्छे लीडर हैं, सबसे ईमानदार लीडर हैं, बिहार के प्रति सबसे वफादार लीडर हैं। इसको मानना होगा। जबकि नीतीश कुमार के अंदर एक कार्यकर्ता के नाते नहीं, एक ईमानदार बिहार की जनता होने के नाते किसी बिहार की जनता से पूछिए, इनके अंदर जो मटेरियल है, जो इनके अंदर पोटेंशियल है, इनको तो प्रधानमंत्री देश का बनना चाहिए। और यह भी बात सुनिश्चित है कि बनेंगे देश के प्रधानमंत्री। वो लोग वहम पाले हुए हैं, सत्ता कभी किसी की नहीं रही है, सत्ता आती जाती रहती है, सत्ता आएगी और जाएगी। नीतीश कुमार अपने असूल पे कायम रहेंगे, सिद्धांत पे कायम रहेंगे। उनका जो लक्ष्य है बिहार को विकसित राज्य बनाना, उसी के लिए वो बिहार में बने हुए हैं। वो तो राष्ट्रीय लीडर है। बेगूसराय फ्रंटलाइन में आपका स्वागत है। अभी मैं जदयू के वरिष्ठ नेता एसएम अखिल अख्तर के पास हूँ। आज बिहार में बहुत बड़ी घटना हो गई। 2005 से लेकर अब तक भाजपा और नीतीश कुमार की दोस्ती गठबंधन बनी रही। नीतीश कुमार ने आज भाजपा से नाता तोड़ लिया है और राजनीति में क्या होता है ये कहना बहुत मुश्किल की बात है। क्यास लगाया जा रहा था जो नीतीश कुमार जल्द ही भाजपा से नाता तोड़ेंगे, मगर इतना जल्दी फैसला लेंगे ये किसी को पता नहीं था। आखिरकार आज नीतीश कुमार ने अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफ़ा दे दिया। अभी जदयू के वरिष्ठ नेता एसएम अखिल अख्तर हैं। अखिल अख्तर से जानना चाहता हूं, क्या नीतीश कुमार ने भाजपा के साथ जो नाता तोड़ा, इसको आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, नीतीश कुमार कोई आम नेता है, मामूली नेता न है। नीतीश कुमार पूरी कोशिश किए कि जो मेरा गठबंधन का धर्म है उसको हम निभावें, और निभाने के लिए वो बहुत अजियत, एक तरह से कह सकते हैं मेंटल टॉर्चर बर्दाश्त किए। छोटे छोटे लीडर भाजपा के, जिसको लोग कहते हैं टुटपुंजा लीडर कहते हैं, वो भी उनके ख़िलाफ़ कटाक्ष करते थे, बयान देते थे, उसको भी बर्दाश्त किए। कुछ ऐसी घटना घटती चली गई कि वो अपने आप को असहज महसूस करने लगे। अभी हाल फिलहाल बीजेपी के बहुत बड़े लीडर, राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा साहब बिहार आए हुए थे। अच्छी बात है, आ सकते हैं, क्यों नहीं, सबका है। नड्डा साहब का जो कुछ बयान आया है, उस बयान को आप लोग भी सुने होंगे, आप लोग भी देखे होंगे। उन्होंने उस पर जो प्रक्रिया, ठीक है, विपक्ष के खिलाफ आप बोलिए, अच्छी बात है, लेकिन बिहार जहाँ आप आए हुए हैं और मुख्यमंत्री के आवास से अब हमको लगता है डिस्टेंस हार्डली 3 किलोमीटर होगा, 3 किलोमीटर का होगा।
आपका प्रोग्राम चल रहा है, आप उसमें क्षेत्रीय दल के ख़िलाफ़ भी बोल रहे हैं, जिस क्षेत्रीय दल से आपका गठबंधन है। आप को गठबंधन धर्म का पालन करना चाहिए। एक तरह से आप धमकी दे रहे हैं, एक तरह से आप जेडीयू को डराने की कोशिश कर रहे हैं कि जेडीयू होश में आ जाओ। तो आप कैसा फील कर रहे हैं, यह गठबंधन टूटने पर आप कैसा फील कर रहे हैं? देखिए, एक होता है ना सोफोकेशन टाइप का, लोग कहते हैं ना, दम घुटन वाली। गठबंधन कुछ अरसा से, कुछ महीनों से दम घुटन वाली थी। नीतीश कुमार अपने आप को सहज महसूस नहीं कर रहे थे, वो सहज महसूस कर रहे थे। और जेडीयू एक बावकार पार्टी है। जेडीयू आज के डेट में राष्ट्रीय पार्टी बनने के कगार पर भी है। जेडीयू जिसका एक वोट परसेंटेज है। जेडीयू ने देखा कि भाजपा मेरे साथ रहकर हमको कमज़ोर करने की पूरी कोशिश कर रही है और हमको एक लिमिट में रखना चाहती है। जो इलेक्शन हुआ पिछले बार, पिछला इलेक्शन जो हुआ विधानसभा का, उसमें लोजप्पा को, चिराग पासवान को आगे बढ़ाया गया। सब लोगों से छुपी हुई बात नहीं है और कहा जाता था कि लोजप्पा ही भाजपा है। आप गठबंधन धर्म को किस तरह से तातार कर रहे हैं? जेडीयू के तमाम वर्कर्स एकजुट होकर एनडीए के प्रत्याशी को जिताएं, भाजपा को वोट दिए, लेकिन उसके विपरीत आपने गठबंधन धर्म का पालन न करते हुए अपना वोट आप लोजप्पा को दिए और जेडीयू का सीट कमा। आप इसलिए कि जेडीयू का सीट कमा के आप जेडीयू को नीतीश कुमार पर अंकुश लगाना चाहते थे। नीतीश कुमार इन चीज़ों को समझ रहे थे और अच्छी तरह से समझ रहे थे। दूसरी आपकी तैयारी थी, आरसीपी सिंह साहब को आप आगे बढ़ा रहे थे। आप चाहते थे जेडीयू में टूट हो, जिस तरह से महाराष्ट्र की घटना हुई, वो घटना हम बिहार में दोहरावे। लेकिन हमारे माननीय अध्यक्ष ललन बाबू काफ़ी सजग थे। उन्होंने सारे चीज़ों से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अवगत कराते रहे कि बीजेपी की ये चाल है जिसका जवाब उचित वक्त पर देना है। उसी के पेश नज़र आज का जो आपको घटना घटित होता है कि गठबंधन एनडीए का टूटता है और नया गठबंधन बिहार में बनता और नई सरकार जो बनेगी, वो उन्हीं सब चीज़ों की वजूहात है, उन्हीं सब चीज़ों की वजह से ऐसा होने जा रहा है। बतौर एक कार्यकर्ता के रूप में ये गठबंधन टूट जाने से क्या आपकी क्या प्रतिक्रिया है? किस रूप में आप इसको ले रहे हैं? देखिए, जेडीयू का एक कार्यकर्ता नीतीश कुमार का सिपाही अपने आप को मानता है और नीतीश कुमार अपने आप को बिहार का बेटा, बिहार का पुत्र मानते हैं कि हम बिहार का विकास मेरा लक्ष्य, और हम उस लक्ष्य को, उस महान हस्ती के सिपाही हैं। सिपाही अपने कमांडर का हर आज्ञा पालन करने के लिए तत्पर है। कार्यकर्ताओं का मोरल और मनोबल उसी तरह बना हुआ है। कार्यकर्ताओं का मोरल और मनोबल में कोई कसर और कमी नहीं आया है, बल्कि कार्यकर्ताओं के मोरल में एक उत्साह है कि जो हमारे साथ धोखा किया, जो हमारे साथ फरेब किया, उसको हम लोगों ने इतने तक ढोया, उसके बावजूद भी वो अपनी आदत से बाज नहीं आ रहे हैं। ऐसे हालात में जब हम सहज नहीं हैं, वो सहज होकर गठबंधन को निभाना अच्छी बात नहीं है। तो कार्यकर्ताओं का जो उनको मिला, फीडबैक मिला, उन्होंने मीटिंग कराया जदयू के कार्यकर्ताओं के साथ, जदयू के लीडरों के साथ, जदयू के विधायकों के साथ, सांसदों के साथ, सभी ने उनको फीडबैक दिया। तो सारा फीडबैक लेने के बाद एक मुश्तरका जो फीडबैक उनको मिला कंबाइंड, तब वो कलेक्टिव डिसीजन लेते हैं। ये एकाएक घटनाक्रम बदला। इससे पहले राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए का नीतीश कुमार ने साथ दिया। देखिए, राष्ट्रपति चुनाव में नीतीश कुमार ने एनडीए का साथ दिया, इसमें कहीं दो राय नहीं है। हम एनडीए में थे, कुछ देर पहले तक एनडीए में थे। हम धर्म निभाना जानते हैं, हमने धर्म निभाया। अगर हम एनडीए का धर्म नहीं निभाते, अगर हम बीजेपी को अपना पार्टनर नहीं मानते, तो राष्ट्रपति चुनाव में भी हम विरोध कर सकते थे। कहीं नीतीश कुमार को ये मलाल है जो एनडीए ने, भाजपा ने नीतीश कुमार को राष्ट्रपति के लिए प्रोजेक्ट नहीं किया, इसका भी कुछ अंदर से दुख है नीतीश कुमार को? देखिए, ये सब तो वो लोग जो नीतीश कुमार को नहीं पसंद करते हैं, वो इस तरह के में फैलाते हैं। नीतीश कुमार कभी किसी ओहदे के भूखे नहीं रहे, कभी सत्ता के भूखे नहीं रहे। सत्ता को तो हमेशा वो ठोकर मारते रहे, सत्ता उनके कदमों में चलती रही। आज बिहार के अंदर ही नहीं, आप कहते हैं सत्ता के लिए वो लालू में भी गए, फिर राजद में गए, राजद को छोड़ के फिर भाजपा में आए। देखिए, असल उनका असूल सिद्धांत को लीजिए। जहां उनका असूल सिद्धांत टकराया है, वहां सत्ता को उन्होंने छोड़ा है।
वो अपने सिद्धांत पर शुरू से आज तक कायम है। अपने सिद्धांत के साथ उन्होंने समझौता नहीं किया है और सत्ता को लात मारते रहे हैं सिद्धांत की वजह से। इस बात को आपको समझना होगा। इस बात को हम गारंटी के साथ कह रहे हैं। जो लोग नीतीश कुमार के करीबी लोग हैं, जो नीतीश कुमार को अच्छी तरह जानते हैं, उनके करैक्टर को जानते हैं, वो सत्ता में चिपके रहना उनका असूल और सिद्धांत नहीं रहा है। असूल टकराएगा, सत्ता को ठोकर मारेंगे। बिहार की जनता, बिहार के आवाम चाहते हैं कि नीतीश कुमार हमारे मुख्यमंत्री बने रहे। जब क्या बिहार में क्या समीकरण बनने जा रहा है? कैसा समीकरण बनेगा बिहार में अब? देखिए, ये जो देख रहे हैं हालात, सारे के सारे दल नीतीश कुमार के साथ आ खड़े होते हैं। ये नीतीश कुमार की पॉपुलरिटी है। आज बिहार के अंदर भाजपा के अलावा हमको बताइए एक भी ऐसा दल है जो नीतीश का विरोध कर रहा है? एक भी दल? भाजपा के अलावा तमाम दल इनके साथ हैं। इसका मतलब यह है कि आज भी बिहार के अंदर सबसे पॉपुलर लीडर हैं, सबसे मशहूर लीडर हैं, सबसे मजबूत लीडर हैं, सबसे अच्छे लीडर हैं, सबसे ईमानदार लीडर हैं, बिहार के प्रति सबसे वफादार लीडर हैं। इसको मानना होगा। तो बिहार में नीतीश ही नीतीश, चाहे सरकार जिसकी बने, सरकार जिधर जाए, मगर नीतीश कुमार ही सीएम होंगे। यह चीज़ तो आप समझिए, खुद समझिए ना। सारे दल बीजेपी के अलावा नीतीश कुमार के साथ खड़े हैं, कहा रिक्वेस्ट किए कि सर आप सीएम बनिए। जबकि नीतीश कुमार के अंदर एक कार्यकर्ता के नाते नहीं, एक ईमानदार बिहार की जनता होने के नाते किसी बिहार की जनता से पूछिए, इनके अंदर जो मटेरियल है, जो इनके अंदर पोटेंशियल है, इनको तो प्रधानमंत्री देश का बनना चाहिए। और यह भी बात सुनिश्चित है कि बनेंगे देश के प्रधानमंत्री। कोई लोग वहम पाले हुए हैं, सत्ता कभी किसी की नहीं रही है, सत्ता आती जाती रहती है, सत्ता आएगी और जाएगी। नीतीश कुमार अपने असूल पे कायम रहेंगे, सिद्धांत पे कायम रहेंगे। उनका जो लक्ष्य है बिहार को विकसित राज्य बनाना, उसी के लिए वो बिहार में बने हुए हैं। वो तो राष्ट्रीय लीडर है। क्या आपको लगता है ये 24 की तैयारी कर रहे हैं? 24 की तैयारी के लिए नीतीश कुमार ने, देखिए, नीतीश कुमार, हम लोग या बिहार की जनता कहती है कि नीतीश कुमार को पीएम बनना चाहिए, लेकिन नीतीश कुमार से आप पूछे, उनके अंदर ऐसी कोई लालसा नहीं है। लेकिन ईमानदारी से बिहार की जनता से पूछिए, देश की जनता से पूछिए, अगर देश के अंदर सबसे योग्य कोई व्यक्ति है, सबसे काबिल कोई व्यक्ति है, तो नीतीश कुमार है। 24 का इलेक्शन तो बता देगा। जो बिहार का, देखिए, अरे सिकंदर आए चले गए, सम्राट अशोक शासन किया चले गए, बाबर का शासन हुआ ख़त्म हुआ, औरंगजेब आए ख़त्म हो गए। सत्ता आती जाती रहती है, सत्ता आएगी जाएगी, शासन बदलती रहती है। ये सबको मानना चाहिए। सत्ता किसी के साथ परमानेंट नहीं है, सत्ता किसी के साथ परमानेंट नहीं है। अब नीतीश कुमार आरजेडी के साथ मिलकर सरकार बनाएंगे। आरजेडी जब हमको सहयोग देने को तैयार है, सरकार में शामिल होने के लिए तैयार है, तो क्यों हम आरजेडी को शामिल नहीं करें? आरजेडी क्या डेमोक्रेटिक पार्टी नहीं है? क्या आरजेडी इलेक्शन नहीं जीती है? आरजेडी में क्या कमी है कि हम आरजेडी को नहीं सटावें? कोई किसी विदेश की पार्टी है कि गैर मुल्की पार्टी है? तो जब आरजेडी भारत की पार्टी है, रिकॉग्नाइज पार्टी है, और सत्ता में हमें सपोर्ट देना चाहती है, हमारी भागीदारी करना चाहती है, तो हम उसको क्यों जगह नहीं देंगे? नीतीश कुमार तो आरजेडी के साथ भी रह के देख चुके हैं। 2.5 साल के बाद ही वो वहाँ से निकल कर फिर पुराने घर वापसी कर लिए। देखिए, ये सवाल जो आप लोग पूछ रहे हैं, इस सवाल में वजन है। अगर बीजेपी के साथ एनडीए में वो सहज रहते तो रहते, वो सहज हुए ना, वो सहज हुए तो निकले। आरजेडी के साथ भी जब टूटा गठबंधन तो कुछ इसी तरह की बातें आई, तो तोड़ लिए गठबंधन। क्योंकि सत्ता इनका नस्मुल है, इनका मकसद ज़िंदगी का नहीं कि हम सत्ता में बंधे रहें और सीएम बने रहें। असूल टकराएगा, ये छोड़ेंगे ही, और छोड़ते हैं। कई चीज़ें बिहार के लिए वो मांग करते रहे, हमारे प्रधानमंत्री जी से, एनडीए की सरकार से, कि विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। क्या गुनाह था मेरे भाई? केंद्र सरकार को सोचना चाहिए कि बिहार हमारा गरीब राज्य है, यहाँ पर व्यक्ति आमदनी कम है, यहाँ रोजगार के अवसर कम हैं। अगर हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार का विकास हो रहा है, विशेष पैकेज की बात हो रही है, विशेष राज्य की दर्जा की बात हो रही है, तो केंद्र सरकार को देना चाहिए मेरे भाई। केंद्र सरकार को सोचना चाहिए कि बिहार मेरा एक अटूट हिस्सा है, मेरा जिस्म का एक हिस्सा है। बिहार अगर कमज़ोर होता है तो देश कमज़ोर होता है। क्या नीतीश कुमार की मांग जायज़ मांग नहीं थी? इतने दिनों में भाजपा के साथ रह के इन्होंने
विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिलाया, ऐसा क्यों नहीं किया? हमेशा डिमांड किए हैं, कभी इस असूल से, कभी इस मांग से, कभी इस डिमांड से पीछे हटे हैं? कोई बता दे हमें। नीतीश कुमार कभी इस डिमांड से, कभी इस मांग से, कभी इस सोच से पीछे नहीं हटे हैं। हम गठबंधन धर्म का पालन कर रहे थे एक लिमिट में, लेकिन अपनी बातों को हम रख रहे थे कि बिहार को विशेष पैकेज दिया जाए, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए, कुछ यूनिवर्सिटियों को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया जाए, लेकिन हमारी मांगे नहीं मानी गई। ये तो सिर्फ नीतीश कुमार का काम नहीं था, हत्या के जो लीडर बिहार के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जो लीडर बिहार के विधानसभा में है, चाहे वो बीजेपी के क्यों नहीं है, उन सब का भी, उनकी सबकी जिम्मेदारी बनती है। बिहार के बात पर उनको यूनाइट होना चाहिए, मुत्तहिद होना चाहिए और केंद्र सरकार को कहना चाहिए कि हुजूर इस बात पर गौर कीजिए। अगर आप बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देते हैं तो बिहार के लोग आपके ऋणी हो जाएंगे, आपकी इज्जत करेंगे दिल की गहराई से, और इसका बदला बिहार की जनता चुकाएगी आपको। लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिए हैं, नई सरकार बनेगी राजद, कांग्रेस, वाम दल के साथ, तो इसमें मुख्यमंत्री कौन बनेगा, क्या लगता है? ये अच्छी तरह से आप जानते हैं कि नीतीश कुमार से कोई बड़ा चेहरा बिहार के अंदर है? हमको बता दीजिए, बताइए ईमानदारी के साथ। सबसे बड़ा चेहरा नीतीश कुमार है, तो मुख्यमंत्री भी नीतीश कुमार ही बनेंगे ना, इससे बड़ा कोई चेहरा नहीं है बिहार। अरे ये चेहरा तो, अगर मुख्यमंत्री बनते तो हम बिहारियों पर एहसान करते हैं। इनका चेहरा तो नेशनल है, ये राष्ट्रीय फिगर है। आंकड़ा हो ना हो, चेहरा मायने रखता है मेरे भाई। जमहूरियत में आंकड़ा ये तो साबित करते हैं ना, पटल पर बहुमत को साबित करते हैं ना। ठीक है, वो दल जो हमको साथ देता है उसका चुनाव तीर हो न हो, लेकिन हमको साथ दे रहा है ना, हम पटल पर बहुमत दे रहे हैं ना। और जनता में हम कितने पॉपुलर वो अच्छी तरह समझ रहे हैं ना। क्यों आंकड़ा कमा वो भी अच्छी तरह जानते हैं। भीतर घात हुआ हमारे पार्टी के साथ, विश्वासघात हुआ हमारे पार्टी के साथ, और विश्वासघात और भीतर घात के अलावा भी हमने गठबंधन धर्म का पालन किया। नीतीश के अलावा कोई और होता, सब कुछ समझते हुए, सब कुछ जानते हुए गठबंधन को तोड़ लेते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो भाजपा चाह रही थी जो लोजपा साफ, जदयू हाफ। भाजपा के चाहने से क्या होता है? भाजपा तो कर दिया ना, भाजपा तो कर दिया ना। भाजपा के चाहने से क्या होता है? भाजपा अगर सोच रही थी कि जो मॉडल हमने महाराष्ट्र में लागू किया है, जो सिद्धांत हमने महाराष्ट्र में लागू किया है, वो बिहार में कर लेंगे। ये बिहार की सरजमी है, ये बिहार की धरती है। इसने बुद्ध को जन्म दिया, इसने महावीर को जन्म दिया। गुरु नानक की भी यही धरती रही है, ये सूफी संतों की धरती रही है, ये चाणक्य की धरती रही है। अगर कोई चाणक्य है आज के डेट में भारत के इतिहास के अंदर मौजूदा कोई चाणक्य है तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। आप इसको टैली मत कीजिए महाराष्ट्र से, कंपेरिजन मत कीजिए महाराष्ट्र से। आप सोच रहे हैं कि हम सरकार तोड़ देंगे, सरकार अपनी मर्जी से बना लेंगे, विधायक को हम खरीद लेंगे या विधायक को हम डरा देंगे। ये बिहार की धरती है मेरे भाई, आपसे डरने वाली नहीं बिहार की जनता। वो बताएगी, उचित वक्त में उचित जवाब देगी आपको। भाजपा ने नीतीश कुमार को समझने में देर कर दिया, तू डाल डाल मैं पात पात। भाजपा की मजबूरी थी नीतीश कुमार। भाजपा नीतीश कुमार के बगैर बिहार के सत्ता में जो भागीदार नहीं बन सकते थे। भाजपा अच्छी तरह जानती है कि नीतीश के बगैर अगला इलेक्शन लोकसभा में नहीं जीत सकते हैं। और आप देखिएगा, हम कोई खुशफहमी या गलतफहमी के शिकार नहीं हैं। हम जो चीज़ बोल रहे हैं वो भी आंकड़ा आप निकाल लीजिए कि जदयू के बगैर भाजपा लोकसभा के अंदर क्या अपना प्रदर्शन कर पाएगी, वो आप देख लीजिएगा अगला इलेक्शन। आपके हिसाब से 2015 में जैसे महागठबंधन मजबूत हुआ, उसी तरह से अब फिर महागठबंधन मजबूत होगा? कोई दो राय नहीं है, कोई दो राय नहीं है। तमाम पार्टी जो महागठबंधन, सबके असूल एक हैं, सिद्धांत एक हैं, पार्टी की आइडियोलॉजी भी एक है। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमसे बात कर रहे थे जदयू के वरिष्ठ नेता SM अकील अख्तर। आज के राजनीति घटनाक्रम पर हमने इनसे बात किया, इन्होंने बेबाकी से उसका जवाब दिया। देखते रहिए बेगूसराय फ्रंट लाइन। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।